नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका झक्कास कहानी में। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ बेहद ही डरावनी लेकिन सच्ची कहानी। देखिए, हर तमगे हर जगह एक कहानी मौजूद है, परंतु कुछ कहानी सुना दी जाती है तो कुछ छुपा दी जाती है। ऐसे ही एक छुपी हुई कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपको खौफ का असल मंजर महसूस होगा। इसे सुनकर आपको मालूम होगा जीवन में की गई हर गलती का हिसाब होता है। हालांकि यह हिसाब के चुकते होने के कई बार बेहद समय लग जाता है, परंतु जब वक्त आता है तो उसे बचने के लिए कोई राह नहीं बचती। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। यह कहानी उस लड़के इरफान की है। इरफान जो आर्थिक रूप से काफ़ी असमय था, जिसके कारण उसने 20 साल पूर्व ऑटो रिक्शा चालक बनने का फैसला किया। वह अपने कार्य से पूर्ण रूप से अवगत था, परंतु एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी खत्म करके रख दी। आखिर क्या थी ये कहानी? इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी जो हुई होती है, वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते में कुछ खाने के लिए ले जाएगा, ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार को खुशी मिल सके। इरफान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता है। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो चलाता है, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वाले को किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। यह सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था, क्योंकि वह चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले, ताकि शांति से वह अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में भी पूरे दिन के तकरीबन 1200 से 1300 की कमाई हो चुकी थी। अब वो अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने होठों के दोनों कोनों को खींचा हुआ था। वह बेहद खुश था। वह रास्ते में ढाबे में कुछ खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बात करवा रहा था। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी, और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम न चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, यह रास्ते की एक खास बात थी। वह यह भी थी कि इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। वही सफ़र फिर से याद आने लग जाता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वही आगे जल्दी बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख इरफान बेहद घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे?
इरफान डरते हुए जवाब में ना कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर फ़ोन करने को कोशिश करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। लड़की उससे कहती है, या फ़ोन नहीं चलेगा। इरफान इस वक्त हद से ज़्यादा घबरा जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी है उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रहा होता। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से टकरा जाता है। इसमें इरफान की मौत हो जाती है। इधर इरफान के घर में सब उसकी चिंता में डूब गए थे। इरफान के घर का माहौल अब बेहद चिंतित हो रहा था। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिली, फोन भी नहीं लग रहा होता। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद चिंतित रहती है। तभी उनका एक पड़ोसी उसके पास आता है और इरफान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या कल इरफान संगड़ इलाके से आ रहा था। इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन ये इरफान नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से इसलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथों में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, यह मेरे पति है। इरफान की पत्नी इरफान के मृत शरीर को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। बच्चे भी बेहद ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो पुलिस कहते हैं, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपकी यहाँ सहायता करने ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी मदद के लिए हामी भर देती है। पुलिस पूछते हैं, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा है। इरफान की पत्नी कहती है, जी आज तक तकरीबन 20 साल हो गए हैं। आज ही पहले जन्मदिन के लिए इन्होंने ऑटो चलाना चालू किया था। पुलिस कहते हैं, अच्छा, यह ऑटो उसका खुद का है। इरफान की पत्नी कहती है, जी, शादी के कुछ महीने बाद इन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले ये ऑटो इनके चच्चा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रहा है और इरफान का चाचा भी है। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सच बताने के लिए मारने लगे तो उसने बताया, इरफान के मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के अबू यानी मेरे भाईजान शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश नहीं था। इरफान के लिए उसे माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज़्यादा शराब के कारण भाईजान की मौत हो गई थी। इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। वह कहता था कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन हमने उसके लिए ऑटो लिया और उसे भेंट कर दी। ऑटो पाकर वह बेहद खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में रुकता है और पूछता है कि तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए संघर्ष से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने में भुजिया ली। यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10:15 हो रहे थे।
हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद खूबसूरत थी दिखने में, छोटे कपड़े पहने थे, अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और इरफान ने काफ़ी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया और उसने उस लड़की का रेप करने लगा। वह चीख भी रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला उस जगह कोई नहीं था। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे की केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सज़ा मिली। इरफान को सज़ा तो खुद वह लड़की दे चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये रियल स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। आप यह भी समझ पाए होंगे कि हर व्यक्ति को जीवन में न्याय ज़रूर मिलता है। हालांकि कई बार न्याय मिलने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, परंतु जब यह न्याय मिलता है तो पूरी दुनिया मात्र देखते रह जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।